तो अगर आखिर किताबी नहीं है तो बताइए कैसे रेप हो गया? रेप हुआ तो 24 घंटा बाद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सरकार कर क्या रही है? केवल मंथन चिंतन, इससे काम नहीं चलेगा। ड्रामाबाजी नहीं होना चाहिए। अरे 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में घटना हुआ था, छाती पीटते थे यही भाजपाई लोग। वो भी मेरी बहन ही थी, समाज के लिए वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो सबका बहन थी, हिंदू हो या मुस्लिम हो, इस पर निंदा किया जाएगा। सरकार से कड़ी से कड़ी सजा उसे दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अंकित। देखिए जिस तरह से बिहार में दिल दहलाने वाले घटना बिहार के औरंगाबाद के नवीन नगर में हुआ है। जिस तरह से एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद तेजाब डाल दिया गया है और उसका मृत्यु हो जाता है। देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से औरंगाबाद में घटना हुआ, एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए बहुत ही, देखिए ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दा है और कम से कम लोगों को समझना चाहिए। आज भी अपनी पृष्ठभूमि के हिसाब से लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो दरिंदे जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है, ठीक है, और कहीं जो भी इसमें अपराधी लिप्त हैं उन अपराधियों को उठाकर जेल में डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि कहा जाता है कि महिलाएं होती है देवी के समान होता है। हाँ, समझिए कि ऐसा घटना बार बार घट रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है बहुत कमजोर हो जा रही है। क्या ऐसा हो जो इनको क्या करना चाहिए? हाँ बोलिए। तो कहीं ना कहीं जो नवीन नगर की जो घटना है वो कहीं ना कहीं वो लड़की स्टूडेंट थी, नाबालिग थी, वो छोटी थी, 14 साल की बच्ची थी और नाबालिग बच्ची थी। सबसे बड़ी बात, ठीक है, वो अपनी कोचिंग करके वो लड़की अपने घर की तरफ जा रही थी तो उसको रास्ते से ही अगवा करके उसके साथ रेप किया गया और साथ ही तेजाब भी फेंक दिया गया उस लड़की के ऊपर। तो कहीं से कहीं तक ऐसे अपराधियों को तो दंड, जो फांसी की सज़ा भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ऐसे लोगों को तो जिस हिसाब से जो सज़ा दी, जिस हिसाब से उस लड़की के साथ जो दर्दनाकी काम किया है, बिल्कुल वैसी ही सज़ा इनके साथ भी करनी चाहिए। तेजाब से जो सज़ा दी गई है वही उसको भी बीच चौराहे पर खड़ा करके तेजाब से ही जलाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। सरकार इसमें इतना नाकामयाब क्यों है? बार बार ऐसा घटनाओं का अंजाम हो जाता है, बिहार हो चाहे किसी भी राज्य में हो, बार बार ऐसा असफल क्यों सरकार हो जाती है? जबकि देखिए हमारा जो लॉ है वो बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत छोटा, मतलब लॉ जो है ना बहुत लचीला लॉ है, ठीक है। जल्दी से अगर आज आप केस करते हैं तो एक केस का रिजल्ट आता है कब से जब 15-20 साल बाद, जब तक या तो इंसान जीता है या तो मर ही जाता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से छोटी बच्चे के साथ दुष्कर्म करके तेजाब फेंक दिया गया? देखिए घटना के बारे में पहले हमको मालूम ना था, लेकिन अभी मालूम चला है। इस घटना का अंजाम बच्ची, किसी भी समाज को बच्ची थी ना, देवी के समान औरत को माना गया है पूरे हिंदुस्तान में। जो दरिंदा ने इस घटना का अंजाम दिया है, सरकार से मांग करेंगे कि ये ट्रायल होता है, स्पिरिट ट्रायल कोर्ट का निर्माण करके और कम समय में जल्द से जल्द सजा, कम से कम फांसी की सजा हो उसको। हाँ, मांगे। फांसी की सजा तो नहीं होता है भारत में। हो जाएगा, ए में हो जाएगा, चूँकि नाबालिग बच्ची है ना, नाबालिग बच्ची के साथ में रेप करके उसको किया गया, जलाया गया है ना, इसमें फांसी की सजा होना चाहिए। सरकार से मेरा मांग है कि स्पिरिट ट्रायल चला करके उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। हाँ, चलिए भैया, क्या कहना चाहेंगे? एक मिनट बात करें। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो है हमारे बिहार के औरंगाबाद की धरती पे देखिए किस तरह से ये घटना हुआ है, एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके तेजाब फेंका गया। देखिए इस घटना को जितनी भी भर्त्सना किया जाए कम है। एक सभ्य समाज कभी भी इस तरह की घटना को स्वीकार नहीं कर सकता है। किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी ना किसी की होगी, लेकिन उनके साथ इस तरह का जो दरिंदगी की घटना हुआ है, हम समझते हैं कांग्रेस के समय एक निर्भया कानून आया था, उस कानून के तहत चलाकर जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, उनको इंसाफ मिले, उनको मुआवजा मिले। लेकिन जो लोग ये किए हैं एक अच्छी सरकार में, लेकिन ये भी सोचना होगा, केवल ये लंबी चौड़ी बात करने से नहीं होगा। जो लोग सरकार कहा करते थे ये हुआ था वो हुआ था, जो उनकी सरकार है, लेकिन उनकी सरकार में बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, ये भी होगा, ये भी सोचना होगा। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और सुशासन का ढोल पीटते चलते हैं और उनके राज्य में ऐसा हो रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी केवल मुरट्ठा बांधने में बेचैन रहते हैं और बोलते हैं ऐसे होता था वैसे। आपके राज्य में छोटी बच्चियों का रेप हो जा रहा है तो वो तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए और सम्राट चौधरी को इस पर जाकर जवाब देना चाहिए। देखिए जिस तरह से कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के प्रति कुछ ज़्यादा ही काम किए हैं, बिहार में खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाए हैं, बहुत निकाले हैं, बाहर निकाले हैं। देखिए जिस तरह से क्या लग रहा है कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री नहीं, बिल्कुल देखिए माननीय मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए किए हैं, लेकिन ज़्यादा प्रचार केंद्रीकरण हुआ है।
प्रचार से इनका चेहरा चमका। अगर कुछ किए होते तो आज बच्चियों का रेप नहीं होता। देखिए, रेप को रोक नहीं सकते, हम भी मानते हैं, क्योंकि दरिंदगी के हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन हम भी मानते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई तो किया जा सकता है। आज 24 घंटे बीत गए हैं, अब तक दोषी निहल्ला घूम रहा है और सरकार चुप कान में टेलर के सोई पड़े है। उप मुख्यमंत्री मुठ्ठा ढान के बैठा पड़ा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि उस दोषियों के साथ कार्रवाई हो, परिवार के साथ न्याय हो, क्योंकि ये घटना कहीं से बर्दाश्त लायक नहीं है। चाहे जिस समाज के साथ हुआ हो, जिस समाज की वो बच्ची हो, बच्ची होती है, दुर्गा का स्वरूप होती है। और आज सामने आकर इन लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारी सरकार में बच्ची सुरक्षित नहीं है और कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में निर्भया कानून आया था और निर्भया कानून तो दावा करती है कि सुशासन की सरकार है। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, इनके दावे झूठे और किताबी, क्योंकि इनके गांव का रंग गुलाबी है और जब गांव का रंग गुलाबी होता है तो आखिर किताबी बन ही जाता है। तो अगर आखिर किताबी नहीं है तो बताइए कैसे रेप हो गया? रेप हुआ तो 24 घंटा बाद अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सरकार कर क्या रही है? केवल मंथन चिंतन, इससे काम नहीं चलेगा। ड्रामाबाजी नहीं होना चाहिए। अरे 2012 में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में घटना हुआ था, छाती पीटते थे यही भाजपाई लोग। आज भाजपाई लोग मुंह बंद करके बैठा हुआ। राहुल जी ने निर्भया के भाई को पायलट बनाने का काम किया, निर्भया कानून लाने का काम किया। आज निर्भया कानून में जो फंड पास होता है उस फंड को भी पूरा खर्च नहीं कर रही है केंद्र सरकार। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी संलिप्तता है। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए, एक सरस्वती विद्या मंदिर में एक छोटी सी बच्ची का रेप हो गया। कौन किया भैया? बीजेपी के नेता थे वो। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का संलिप्तता होती है और जांच होनी चाहिए। और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग पे जनता उन पर अपना वोट दे के काम करने जाएगी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपका औरंगाबाद में ऐसा कांड होता है, लड़की के साथ तेजाब दिया जाता है, रेप किया जाता है? बिल्कुल, जो मतलब जो कांड हुआ है, मतलब काफ़ी मैं इसकी निंदा करता हूँ। उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहिए और करेगी भी। लेकिन देखिए, सिस्टम पहले से ही हम लोगों का बिगड़ा हुआ है, सिस्टम का दिवालिया उड़ा हुआ है। जब यूपी में कांड हुआ था, रेप हुआ था लड़की का, याद नहीं आ रहा है कौन सी लड़की थी, मुलायम जी वहाँ के थे मुख्यमंत्री थे, पता है क्या बोल रहे थे? जवानी में हो गया है लड़का। कांड के बारे में बोल रहे हैं। हाँ, उसमें क्या बोले थे? क्या बोले थे? और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को बहुत ही मतलब एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में बताते हैं, उनके ही शासनकाल में यूपी में दिल्ली में आप क्या देखे? लड़की को काट के फ्रिज में पैक कर दिया गया। वो कहाँ का था? जुल्म हर एक सरकार के अंदर में हुआ है, पहले भी था, आज भी थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले से तो बहुत कम है। आज के तुलना में, पहले की तुलना में आज बहुत कम है। इस तरह से आपके बिहार में औरंगाबाद में जो इस तरह से कांड हुआ, लड़की के साथ जो दुष्कर्म करके, वो भी मेरी बहन ही थी। समाज के लिए वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो सबका बहन थी, हिंदू हो या मुस्लिम हो। इस पर निंदा किया जाएगा, सरकार से कड़ी से कड़ी सजा इसे दिया जाए। क्या लगता है जिस तरह से जो है हमारा बिहार में ये छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करके तेजाब फेंक दिया जाता है, उस पर क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत दुर्भाग्य है, समझिए कि अब इससे छोटा और इससे बेतुकी घटना और क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उसके दोषी हैं अभी तक घूम रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। अभी कुछ दिन पहले फुलवारी में नाबालिग के रेप हो गया। कहाँ का नियम है? सरकार को इस पर कोई सरकार हो, हम कोई सरकार के हम पक्ष नहीं ले रहे हैं। सरकार को सख्त से सख्त SIT का गठन करे, SIT का गठन करके अपराधी को जल्द से जल्द पहले पकड़े और स्पिरिट ट्रायल चलाए, ताकि 6 महीने के अंदर में सजा उसको हो जाए, कम से कम माने मौत का सजा। पकड़ा तक नहीं रहा है ना, तो यही नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें तब सरकार की निकम्मी है। पकड़ाना रहा तो सरकार निकम्मा है। सरकार को एक्शन लेना, सरकार से बड़ा कौन है जी? सरकार तो 24 घंटे में पकड़ लेगा अपराधी को। मैं सरकार से मांग करूंगा कि निष्पक्ष होकर के अपराधी के तह तक पहुंचे, नहीं हो रहा तो CBI को जांच हैंड ओवर कर दे।